Hello 11th class, how are you all? We are going on a chapter number first, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion in Snapshot. The first chapter, in yesterday video we have taken the last statement. If he could not have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. यानी कि हम पहले गौरवशाली थे, फिर ईमानदार थे। गैरगोलियन फैमिली की विशेषता थी। और एरम कहते हैं कि मैं विश्वास करने से इनकार करता था कि उसने ये घोड़ा चुराया होगा मुराद ने। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। यहाँ से आगे हम आज देखेंगे। नो मेंबर ऑफ गैरगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरगोलियन फैमिली का यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य चोर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन। मैंने सबसे पहले अपने चचेरे भाई को देखा, घूरा। एट दैट एंड देन हॉर्स, फिर उसके बाद घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी। वहाँ पर एक पवित्र शांति एवं हास्य या दोनों में से जिसने मुझे एक और तो आनंदित कर दिया और दूसरी ओर डरा जैसा दिया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा। वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद से मैंने पूछा, मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? तो उसने सीधे क्या कहा, लेफ्ट आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। उस समय यह बात सच थी, उसने घोड़े को चुराया था। इसके बारे में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, और उस पर मुझे सवारी करने के लिए बुलाने आया था। चाहे मैं उस पर सवारी करूं या न करूं, ये मेरी मर्जी थी। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It would not become stealing until we offered us to sell the horse, which of course I knew we would never do. ठीक है, मुझे लगा कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वैसी बात नहीं जैसा किसी अन्य वस्तु को चुराना, जैसे कि पैसा, मनी, स्टीलिंग समथिंग एल्स एज मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि मैं जानता था हो सकता है उस हिसाब से बिल्कुल भी चोरी न हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अगर आप घोड़ों के पीछे इतने दीवाने, इतने सनकी हो जैसे मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद थे, तो यह चोरी नहीं थी। It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. उस वक्त तक यह चोरी नहीं होगी जब तक हम घोड़े को बेचने की पेशकश नहीं करेंगे, जो कि निसंदेह मैं जानता था कि हम कभी ऐसा करेंगे नहीं। ये सोचना था एरम का। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। अब एरम ने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, यानी कि मैं कुछ कपड़े पहनता हूँ। ऑल राइट ही सेड, बट हरी। उसने बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। मैं आंगन में खिड़की पर कूदा एवं छलांग लगाकर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। कौन बैठ गया? एरम बैठ गया अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country. उस साल हम वॉलनट एवेन्यू में नगर के सीमा प्रांत में रहते थे। हमारे घर के पीछे थोड़ा देहात का एरिया था, और वाइन यार्ड में अंगूर के खेत थे, ऑर्चर्ड्स, फलों के बगीचे थे, इरिगेशन डिचेज, सिंचाई की खाइयाँ, एंड कंट्री रोड्स, और कुछ ग्रामीण सड़कें। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट। हम ऑलिव एवेन्यू में 3 मिनट से भी कम वक्त में थे, एवं फिर घोड़ा तेज़ी से दौड़ने लगा। ट्रॉट में दौड़ना, TROT। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा स्वच्छ, सांस लेने में बिल्कुल लुभावनी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग इज़ वॉज वंडरफुल। घोड़े को दौड़ते हुए अनुभव करना, महसूस करना बड़ा अद्भुत था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग, आई मीन ही बिगन टू रोर।
यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसने कहा कि मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे परिवार के सर्वाधिक सनकी व्यक्तियों में से एक समझा जाता था, उसने क्या शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब उसने बिल्कुल दहाड़ना शुरू कर दिया, रोर करना शुरू कर दिया। रोर मैंने क्या होता है, दहाड़ना, ROAR, रोर मीन्स दहाड़ना। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. कहीं न कहीं पर हम परिवार में कोई सन की प्रवृत्ति होती है, एवं मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले की सन की यानी कि प्रवृत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mouth in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. एक विशालकाय व्यक्ति जिनके शक्तिशाली सिर पर काले बाल थे एवं संपूर्ण सैन जैकियन व घाटी में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। वे स्वभाव से बड़े उग्र थे, चिड़चिड़े थे, इतने अधीर थे कि वे बातें करने से किसी को भी रोक सकते थे, दहाड़कर यह कहते हुए कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। यानी कि बार बार जो एक उनका डायलॉग था, वो बार बार एक ही चीज़ कहते थे, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ कोई हानि नहीं हुई है। एक शब्द इसको यूज़ करते थे और दूसरा ये इस शब्द को यूज़ करते थे कि दैट वाज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इसकी ओर कोई ध्यान मत दो, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हार्म नहीं हुआ है। नो अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन टू इट का मीनिंग क्या था कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना है। ये बार बार उनका एक डायलॉग, एक वाक्य था बार बार अंकल खुसरो का। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, पर सब कुछ यही था, कौन क्या बात कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। Once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber shop, where his father was having his mouth trimmed to tell him their house was on fire. एक बार की बात है उनके बारे में, उनका स्वयं का बेटा एरिक जो है 8 ब्लॉक, यानी कि 8 ब्लॉक्स का मतलब 8 मकान कह सकते हो, यानी कि 8 हाउसेज को पार करके नाई की दुकान पर गया जहाँ उसके पिता अपनी मूँछों को छोटी करवा रहे थे। यह कहने के लिए गया कि घर में आग लग गई है, देयर हाउस वॉज ऑन फायर। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। तो वो आदमी जो है यानी कि अंकल खुसरो जो हैं, वो कुर्सी पर ऊपर बैठ गए और गुर्राए दहाड़े कहने लगे, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन आपका लड़का ये कह रहा है कि तुम्हारा घर जल रहा है। सो अंकल खुसरो रोड, अंकल खुसरो फिर से दहाड़े, इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कि कोई भी हानि नहीं है। कहने का मतलब क्या था कि उनके लिए कोई भी हानि कुछ नहीं थी, यानी किसी भी प्रकार का लॉस, कोई लॉस नहीं मानते थे वो। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और उस व्यक्ति का जो मौलिक उत्तराधिकारी जो माना जाता था हमारे फैमिली में, मेरे चचेरे भाई मुराद को माना जाता था। अल्दो मुराद फादर वॉज जुराब, जबकि मुराद के पिता कौन थे, जुराब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं था, हमारे कबीले में सब कुछ यही था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वेग्रेंट। कहा गया है कि हमारे कबीले की विभिन्न प्रकार की आत्माओं का विभाजन, यानी कि शुरुआत से ही बंटवारा जो था मनमौजी एवं आवारा किस्म का रहा है, जिसको हम 2 वर्ड्स में इधर कह सकते हैं। कैप्रिसियस मनमौजी होता है, वैग्रेंट का मतलब होता है एकदम आवारा, जिसको हम बोलते हैं। ऐसा स्वभाव जो था हमारा, हमारे ट्राइब का था, ऐसा कहना है। तो इधर तक आज फ़िलहाल आप यहीं तक देखो इसको, इसके आगे हम फिर कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग आपको करने हैं, ठीक है ना। इसका वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन कर लेना आप।